फटे चक देते हैं, सीधा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो ये लाहौर आई तो सीधा हम जाकर कोर्ट मैरिज करवा लिया। फिर मैं वहां से बैठी, उकाड़ा से इन्होंने मुझे ठोकर से लिया, सीधा कचहरियां गए, हमने निकाह किया, ये घर छोड़े और ये काम पे चले गए। फोन पे फोन किया जाए, मैंने सिम ही तोड़ दी। मैंने कहा कर लो, अब मैं जिसके पास आना तो मेरा नंबर पूरा। अब खैर सही है, मैं जिसके पास आना था नंबर पूरा आ गया, घर वाले जाओ। नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूं आपकी होस्ट फराह इकबाल। आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत ही डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे आप देख चुके हैं नासिर की लव स्टोरी। देखिए, आपने अभी तक जो देखा है वो है लव स्टोरी के मतलब एक लड़का लड़की ने मैसेंजर पे फेसबुक के थ्रू आपस में दोस्ती हुई, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने एक्सचेंज किए, उसके बाद व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स और 1 साल पूरी इनकी स्टोरी चलती रही। लेकिन इस स्टोरी के पीछे वाली बात क्या आप जानते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई अरूज की स्टोरी है कि अपने घर वालों को डिसहार्ट करके एक लड़की का घर से भाग के आना? लेकिन डिसेबल होना या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर नहीं होना तो ये आपके बस की बात नहीं होती है, वाकई अल्लाह की तरफ से होता है। तो चले, अगर नासिर के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो डिसेबल है, टांगे उसकी नहीं है और एक लड़की उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही है, ठीक है, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मोहब्बत गुनाह है, लेकिन मोहब्बत में गलत कदम उठाना, अपने माँ बाप को, घर वालों को छोड़ के आना, देखिए सारा जिंदगी आपको आपके माँ बाप पालते हैं, छोटे से आप होते हैं, उसके बाद परवान चढ़ते हैं, तलीम तरबियत आपके वालिदैन आपको देते हैं, आपको शाऊर देते हैं। शादी हर लड़की की होनी होती है, लड़के की भी शादी होती है। तो अपने घर वालों को नाराज़ करके, और ये बात मतलब बड़ी डिटाई से मतलब कहा जा रहा है कि जो कुछ हो जाए मैंने इसी लड़की से शादी करनी है, यूँ इस तरह अपने घर वालों को बदनामी दे के, मतलब घर वालों को छोड़ के, घर से भाग एक जवान लड़की का आना, एक माँ बाप पे, एक बहन भाइयों पे क्या कैफियत गुजरती है। अगर घर में कोई एक अफराद, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, कोई गलत काम करता है तो उसके सारे तासुरात पूरे घर पे पड़ते हैं। इसी तरह की आज की ये भी लव स्टोरी है। इसी तरह आपकी मुलाकात ऐसे एक कपल से करवाते हैं जिन्होंने मोहब्बत आपस में की है और अपने आप को एक निकाह के बंधन में बांधा है। आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे और चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम नासिर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अब मुझे ये बताएं कि आपकी स्टोरीज जो है वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप, सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी बॉडी फिगर के बारे में, कि जो टांगे हैं शुरू से आप डिसेबल हैं या बाद में कोई इंसिडेंट हुआ था आपके साथ? जी बिल्कुल, मैं पैदाइशी मजबूर हूँ दोनों टांगों से। पैदाइशी थे आप? जी बिल्कुल। तो आपने कोई क्वालिफिकेशन भी हासिल की है या नहीं? ये है कि घर के कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मैं सिर्फ मिडिल क्लास तक जो है ना वो मैंने यानी कि किया है, तो इससे आगे मैं नहीं पढ़ सका। प्रोफेशन क्या है आपका? काम क्या करते हैं आप? काम मेरा टेलर का काम है। टेलरिंग करते हैं, मतलब खुद की शॉप है या किसी के पास करते हैं? नहीं, मैं किसी के पास कपड़े सिलाई करता हूँ। फैमिली आपकी है या नहीं, वैसे ही आप उनसे सेपरेट हो गए हैं? जी बिल्कुल, वालिद साहब को तो काफ़ी अरसा हो गया है, 20 साल हो गए उनको फोत हुए, और वालदा को 4 साल हो गए हैं फोत हुए। तो वालदा की डेथ हुई तो सब जो है ना वो अलग हो गए, तो मैं भी अलग हो गया। ये मैंने अपना घर लिया तो उसको प्लाट लेके उसको तमीर करवाया, उसके बाद मैं अकेला इधर रह रहा था घर। यहाँ पे अकेले रहते थे, खाने पकाने का इशू होता था, आपने सोचा शादी कर लें? जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि खाने का, कपड़े धोने का मेरे लिए काफ़ी जो है ना मुश्किल था। मैं डिसेबल होने के बावजूद मैंने काफ़ी यानी कि अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल की है। वालदा की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा मैं अकेला रह गया था, तो मुझे यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कपड़े बाहर से दिलवाने, खाना बाहर से खाना। तो बस एक दिन ऐसे ही हुआ कि इनसे बातचीत हुई है, तो मोहब्बत जो है वो ऐसे बढ़ी है कि मोहब्बत की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछते हैं, मुझे बताएं कि हम कहते हैं कि मोहब्बत है, मोहब्बत अरूज की होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मोहब्बत बेसिकली, इसको हम एक लाइन में अगर हम इसको बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? वो डिफिकल्ट सवाल है, मैथ की तरह। हमेशा मुझे तुमसे, आप मतलब अपनी वाइफ को बोलते होगे कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, मुझे ये है वो है, तो मतलब मोहब्बत की बिना में आपने निकाह किया है। तो मोहब्बत हम किस तरह से इसको स्पेसिफिक एक वर्ड, उसको किस तरह से हम उसको जो ना मर्ज करेंगे? ये तो मुश्किल अल्फाज है कि बस मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे हीरा जी ने मोहब्बत की है वैसे ही मैंने की है। तो आप मतलब हीरा जी तो आपस में मिले नहीं थे, आप मिल गए हो। ये हीरा जी की मोहब्बत थोड़ा हुई? मुझे तो मोहब्बत इतनी आसानी से मिल गई तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे फेसबुक से जो है वो मेरी मोहब्बत स्टार्ट होगी और निकाह में बदल जाएगी। तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ इनके साथ। आपकी मोहब्बत
कब स्टार्ट हुई थी, कितना अर्सा पहले? जी हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, तो साल हमारा इस यानी कि फेसबुक पे यानी कि रिलेशन रहा, तो 2 साल हो गए हमारी शादी को। मतलब 3 साल पहले की बात की जाए तो उस वक्त फेसबुक इतना एडवांस था कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। तो किस तरह आप लोग एक दूसरे को मतलब मिले हैं? इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, इनकी प्रोफाइल अच्छी लगी या इनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सोशल मीडिया पे तो कभी भी बिलीव नहीं किया, ज्यादा फेक है। तो बिल्कुल इसी तरह ही है कि मुझे काफी दोस्तों की लड़कियों की रिक्वेस्ट आती थी तो वो फेक होती थी, लिखते कुछ थे तो आगे से निकलता कुछ था, बस तंग करते थे। तो इसी तरह मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रहा तो इनकी रिक्वेस्ट आई रुमीजा के नाम से, तो पिक्चर नहीं लगी हुई थी, फूल वगैरह लगा था, तो मैंने कहा फेक है। आप तो पक्का समझ लो कि लड़कियां ज्यादातर जो है ना वो नहीं लगा, सिर्फ प्रोफेशनल लड़कियां जो वर्किंग वुमेन होती हैं सिर्फ वही अपनी प्रोफाइल जो मेंटेन करती है, बाकी जो भी कॉमन हो वो नहीं करती हैं। तो आपको लगा फूल शूल लगे हुए, शेरो शायरी लगी है, तो कोई लड़की नहीं, कोई फेक ही है? कुछ शक हो रहा था, मैंने कहा शायद कोई लड़की हो, एक फूल लगाया तो मैंने कहा शायद ये पक्का है। मैंने कहा चलो। अच्छा फूल भी पक्का लड़की है, कोई लड़की तस्वीर नहीं लगाती जल्दी? हाँ लड़की तस्वीर नहीं लगाती, तो मुझे ये डाउट था। मैंने कहा नहीं मुझे कोई तंग नहीं कर रहा, तो चलो देख लेते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है तो मैंने इनको मैसेज कर दिया, इन्होंने भी मैसेज कर लिया कि हाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। तो फेसबुक पे अक्सर ना मेरे, चलिए मैं बाकी कहानी आपकी मिसेज से पूछती हूँ। अच्छा जब आपने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, तो पहला मैसेज आपने क्या किया था एक दूसरे को? बस यही बोला था हाय, इन्होंने आगे से हेलो बोल दिया। ये कहते कि सलाम दुआ नहीं, सीधा हेलो हाय। हाँ तो मतलब इनकी हाफ पिक्चर लगी थी, ये पूरी पिक्चर नहीं अपने लगाते थे, बिल्कुल हाफ पिक्चर लगाते थे। ये लड़कियों वाला ट्रेंड आपने क्यों अपनाया हुआ था? हाँ बिल्कुल ऐसी है क्योंकि मैं टांगों से माजूर था, तो मैंने अपनी मजदूरी जो है ना वो लोगों में शो नहीं की थी कि लोग जो है वो मुझे तंग करते थे, तो बहुत ना डिसहार्ड कर देते थे, तो मेरा दिल बहुत दुखता था। तो मैंने ऐसे ही किया, मेरी हर पिक्चर जो है वो फेसबुक पे हाफ ही लगी होती थी। अच्छा आपने पिक्चर देखी, प्रोफाइल देखी इनकी एफबी की और आपको लगा कि लड़का बड़ा डैशिंग है? हाँ तब बहुत ज्यादा थे, अब तो थोड़ा सा हुलिया चेंज हो गया। उसके बाद फिर हेलो हाय के बाद क्या हुआ? फिर ना मैंने इनको अपना नाम बताया। एक चीज माननी पड़ेगी, लड़कियां फेसबुक जल्दी चलाती नहीं है। इवन सिर्फ जो वर्किंग वुमेन होती है ना सिर्फ वही मैसेंजर तक जाती है। मतलब एक घरेलू लड़की को कहा जाएगा वो मैसेंजर चला रही है, बड़ी बहादुरी वाला काम है। बस ऐसे शौक चढ़ा तो पंगा ले लिया तो फंस गई। ज्यादातर जो पंगा आता है ना वो मतलब जो कॉमन चीज चल रही होती है, घूम फिर रहे हो ना आपके पास नंबर आ जाता है वो भी पर्ची के अंदर। तो ये मैसेंजर वाला काम पहली दफा सुना है। नहीं मेरे पास पर्ची वाला नहीं आ सकता था, मैं बहुत दूर थी, मैं उकाड़ा की थी, ये लाहौर के थे, तो पर्चियों वाला इतनी दो टांगा फिट किया आपने। ये पर्चियों वाला काम नहीं कहीं सेट होना था, बस ऐसे ही किया। इनको हेलो का मैसेज किया, इन्होंने हाय का किया, फिर आगे से कहते कौन, मैंने इनको अपना नाम बताया, कहते लो इतना नाम बताया, पहले तो कहते मुश्किल बताया, फिर कहते कि मतलब मेरा निकनेम बताओ, मुझसे नहीं बोला जाएगा। कभी तक रखा ही नहीं। 3 साल हो गए निकनेम नहीं रखा, अभी सही है। उनका बहुत जिल्ली हो आप। उनको याद हो गया ना, फायदा नहीं है ना। फिर ये कहते नहीं ऐसे तो मेरा कोई दोस्त तंग कर रहा होगा, कोई भी, मैं कैसे मान लूं, हजारों है, फेक होगा। मैंने कहा नहीं आप ऐसे करो, वीडियो कॉल पे बात करो। इन्होंने फटा की। यार लड़की बहुत एडवांस है, पहले खुद ही मैसेंजर पे मैसेज कर रही है, उसके बाद कहती है वीडियो कॉल करो। मतलब हौसला चेक करो लड़की का। वीडियो कॉल की इन्होंने? हाँ इन्होंने तो फौरन सेकंड नहीं लगाए, इन्होंने फटाफट कर ली। इनको तो तभी थी चेक करने की कि फेक है कि नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे होता ही किया है, तो मैं भी बिलीव नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं ऐसे कोई तंग कर रहा है, मैंने कहा वीडियो पे आओ, ऐसे नहीं। तो इन्होंने कहा ये नकाब पहन के आ जाती तो फिर यकीन आ जाना था। हाँ यकीन तो आ ही जाना था, आंखों से देख लेना था कि वाकई लड़की ही है। क्यों लड़कियों की आंखें मुख्तलिफ होती हैं? पता नहीं इनको क्या था। तो फिर इन्होंने वीडियो कॉल की तो 10 मिनट की थी, लेकिन ये था कि 10 मिनट को तो आराम से छोटी फॉर्म में बोल रही है, 10 मिनट में 10 मिनट को बात ही नहीं है। जब हमारी बात होती थी 3-3 घंटे होते थे, तो उस लिहाज से 10 मिनट कुछ भी नहीं था। डिटेल्स हुई थी कि कोई फेक ना मिले। ऐसे ही है कि मैं कह रहा था कि शादी फेक होती तो कोई मतलब जान छोड़ते, ब्लॉक कर देते। मैं तो शुक्र कर रहा था याला लड़की निकल आई है तो पट गई है। मेरे लिए और क्या था, मेरे तो दिल में लड्डू फूट रहे थे कि यार फेसबुक के आमने सामने हो गई है तो लड़की ही निकल आई है। मैंने कहा शुक्र है। तो ये है कि जब इन्होंने 1 माह बाद ही शादी का कह दिया तो मैं हो खुशी से मेरे समझ नहीं आ रहा था। बताएंगे ऐसी क्या स्पेसिफिक चीज थी जो आपको जो है ना क्लिक की है? तो मुझे खूबसूरत लगते थे, अच्छे लगते थे। उसके अलावा मुझे बहुत चीजें थी जो इनकी आदतें अच्छी लगी।
ये खूबसूरत है सबसे बड़ी बात। आते तो तब पता चलती ना जब आप एक दूसरे के साथ रहते। खूबसूरत थे, ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी तो ये मिसाल है ना, इससे आगे तो कुछ भी नहीं था। तो डिसेबल है। हाँ तो फिर क्या हुआ? तो इसमें वाकई ही मतलब कोई नहीं, मोहब्बत की कोई नहीं है कि आप डिसेबल बंदे से मोहब्बत करो, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ठीक है, तो आपको बाद में पता चला कि डिसेबल, उसी वक्त पता चला, आपने खुद ही देखा कि आपने हिडन की जो है ना पिक्चर देखी है। नहीं, मुझे बाद में जब मैंने मतलब इनको 1 माह के बाद कहा ना कि शादी का, तो इन्होंने कहा कि मतलब तुमने शादी का कह दिया, मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। फिर जब 1 माह गुजरा तो मैंने इनको शादी का कहा, मैंने कहा आप शादी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कट करूंगी, आपने क्यों नहीं शादी का बोला भाई? लड़के बोलते। मैं सबसे पहले मैं खुद को देख रहा था, तो मेरे एक दिल में डर था कि शायद मैं अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद लड़की छोड़ ही ना जाए। तब तक आपने नहीं बताया हुआ था? मैंने नहीं बताया था, मैंने 1 माह बाद बताया जब इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो मुझे एक डर, एक खौफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़की को क्या जवाब दूं आगे। तो बस ये है कि हिम्मत की, तो मैंने कहा मैंने भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने शादी का कह दिया लेकिन मैं दोनों टांगों से माजूर हूँ। ये एकदम झटका लग गया, हैरान होगी कि मैंने फेसबुक पे क्या देखा, क्योंकि आपने 1 माह तक इन्हें बताया ही नहीं। मैंने फेसबुक पे जो है पिक्चर लगाई थी, बड़े बड़े मेरे बाल थे, काफी मूछें थी, पर्सनालिटी थी, तो इस वजह से मैंने कहा कोई लड़की फंस जाएगी तो चलो शादी हो जाएगी। धोखे से लड़की फंसा रहे थे। तो बस ये है कि 1 माह बाद जब इन्होंने मुझे कहा तो फिर मैंने भी अपनी पिक्चर सेंड की, तो ये हैरान हो गई। 3 दिन इन्होंने बात ही नहीं की। जब आपको पता चला कि ये डिसेबल है तो आपको दुख हुआ कि उन्होंने धोखा दिया? हाँ थोड़ा सा हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा हुआ था। थोड़ा सा क्यों हुआ, ज्यादा क्यों नहीं हुआ? मोहब्बत हो गई थी ना, इसलिए थोड़ा हुआ था। गुस्सा तो आया था, सामने होता तो बंदा फोड़ दे तो किसी चीज से कि तू पहले तो ये बता, ये बात छुपाने वाली थी जो छुपाई है। इसको बताया कि मेरा दिल बहुत नरम है, मैं मतलब किसी की भी सुन लेती हूँ, सुना लेती हूँ इस तरह। मैंने कहा मैं मतलब अपने घर वालों को बताऊंगी, तो क्या बताऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे गुस्सा ही इतना आया था, मैंने 3 दिन इनसे बात करना छोड़ दी। इन्होंने भी आगे से कोई मैसेज नहीं किया कि पूछ लूं कि क्या हुआ। अल्लाह की डीट थे आप, अल्लाह की बंदी कुछ तो बता दे, खैरियत है क्यों? कुछ नहीं। मैंने 3 दिन बाद जरा गुस्सा ठंडा हुआ, मैंने फिर सोचा कि नहीं, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में भी कि ये भी दूसरों की तरह टाइम पास, या इसने भी मेरी इस चीज का मजाक बनाया। मैंने कहा नहीं। मैंने तीसरे दिन इनको खुद मतलब मैसेज किया, मैं कॉल कर लूं, कहते कर लो। इन्होंने फटा जवाब दिया कर लो। ये नहीं कहा ताबी में बैठा होगा ना, ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा जो भी है ना, मैं मतलब आपकी ये चीज नहीं सामने लाती, मैं फिर भी आपसे शादी करूंगी। ये फिर भी खुशी से पागल हो गए कि ये नहीं कहा कि मैं मना ही लूं। आज तक नहीं कभी कंजूस है मनाने में, बस इसी तरह चुप चुप रहता हूँ, इस वजह से मैंने कभी मनाया ही नहीं है। मनाना और चुप रहना दोनों अलग बातें हैं। कभी नहीं मनाया आज तक। ये नाराज हो जाती है, बैठी रहे, मैं बस चुप करके बैठा रहता हूँ। खुद ही मान जाती है। खुद ही मान जाती है। बड़ी ब्लेस्ड बीवी मिली है सच्ची में। बस ये कि इतना प्यार करती है कि कभी महसूस ही नहीं होने दिया इन्होंने। क्यों गुस्से हो? हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर शादी कैसे हुई? फिर मतलब घर वालों से बात की आपने? हाँ, फिर मैंने जब कुछ अर्सा, घर में कौन कौन है? मेरे घर में अम्मी है और 4 भाई हैं बस। फिर उसके बाद शादी कैसे हुई? घर वाले मान गए आपके? नहीं माने तो नहीं थे। क्यों नहीं माने? बस ये चीजें आगे आ जाती थी। काफी अरसे बाद ना जब टाइम गुजरा थोड़ा, तो मैंने घर में बताया अपनी अम्मी को। आपने 1 माह बाद ही घर बता दिया कि मुझे लड़के से शादी करनी? नहीं, फिर मैंने जरा थोड़ा सा और किया कि मैंने कहा मैं जरा मतलब इनको और थोड़ा सा एहतमाद में ले लूं कि ये मान जाए, क्योंकि ये चीज इनकी थी। तो फिर मुझे तो पता चल गया था, मैंने कहा मैं इनको बताऊंगी तो ये नहीं मानेंगे। बड़ी मतलब प्यार से एतमाद में लिया आप? अम्मी को मतलब लिया कि मैंने बड़े प्यार से पहले उनको बताया इनका, फिर अभी तक टांगों का नहीं बताया था। फिर जब उनको ऐसे ऐसे बताया कि मैं तुम्हें शादी करना चाहती हूँ ये वो, अम्मी कहती अच्छा ठीक है कर देंगे, पहले दिखाओ ये वो। जब उनको दिखाया, पहले आपने अभी बोला कि आप उकाड़े की रहने वाली हैं, तो ये लाहौर के थे, गए फिर उधर रिश्ता लेके? नहीं, ये नहीं है, मैं आई हूँ। इतने रोब से क्यों बोल रही है, डरा क्यों रही है मुझे? तो इनको पता चले मतलब मैं ही पापा तुम्हारे पास बैठी हुई, क्यों डरा रही हो मुझे? क्या किया था? बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने पहले बोला है, हमने सीधा ही फटे चक दिए थे। अच्छा जी, आपके हस्बैंड बोल रहे हैं आपने फट्टे चक दिए थे उससे पहले। फिर कितने अंदर मतलब 1 साल आप लोग बात करते रहे, घर वालों को एतमाद में लेने की कोशिश की? 1 साल ने कुट्टे नहीं लगाई? बस ये बताओ पहले। बड़ी थी ना इसलिए बच गई। ये गलत बात है, कुट्टे लगानी चाहिए थी। वो ये चाहिए थी ना?
बिल्कुल ऐसे ही मानना चाहिए था कि समझाना चाहिए था, ये क्या कर रही हो। हाँ, मैं इस बात पे आपके हस्बैंड के साथ हूँ, नासिर के साथ हूँ कि कुट्टे लगानी चाहिए थी लड़की की, लड़की ने उल्टा काम की। मतलब उन्होंने मना किया था, पहले वो कहते थे कि ठीक है, मैंने कहा कईयों ने फैमिली में शादियां की हैं पसंद की, मैं कर लूंगी, कोई जुर्म नहीं होगा, ठीक है तुम लोग करो, मैं पसंद की करूंगी लेकिन करो। अच्छा, जब उन्होंने देख लिया ना इसको हाफ पिक्चर में, वो भी जरा मुतमिन हो गया कि ठीक है खूबसूरत सोना है, हाँ ठीक है। जब उसके बाद मैंने अम्मी को जरा बताया ना, तो अम्मी को गुस्सा, जरा जूता ही पड़ा था वही पड़ा है एक जूता अभी तक तो यार। अभी तो बोल रहा है कोई कुट नहीं पड़ी, अभी जूते पे आ गई हो, जैसे डंडा भी पड़ा होगा। नहीं, एक जूता पड़ा है ना, वो जो ज्यादा वाली कुट है ना, वो नहीं ना अभी तक जिंदगी में पड़ी। यहाँ पे लड़के खा रहे, लड़की भी खा गई जूते। बिल्कुल ऐसी है, मोहब्बत में सारा कुछ करना पड़ता है। मतलब मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ये डायलॉग बनाया किसने था, मुझे बंदा मिल जाए वो जरा। जिसने सॉरी वाला बनाया था। सॉरी वाला क्या बोलते हैं वैसे, डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म और हम बोले तो माफी, मतलब कुछ ऐसा करके आता है। वो कहते हैं डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म, हम बोले तो बात खत्म, गुस्सा खत्म। हाँ गुस्सा। अच्छा, फिर सॉरी बनाने वाला वर्ड कितने वो मिल जाए मुझे, डायलॉग वाला बनाने वाला बंदा मिल जाए। शादी तो मैंने एक माह बाद ही कर लेनी थी, ये मैंने कहा चाह रहा था कि इनके घर वाले मान जाएं, तो वो उनको कन्वेंस करते करते साल गुजर गया। मैंने कहा अब साल तो गुजर गया, अब फटे चक देते हैं, सीधा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो ये लाहौर आई तो सीधा हम जाके कोर्ट मैरिज करवा लिया। तो फिर आप लाहौर मतलब इतना दिलेरी वाला दिल कहाँ से लेके है, तो फिर करना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। क्या करना पड़ता है, मतलब मोहब्बत में दिलेरी आती है? हाँ होती। किसने कहा, वो तो बुज़दिली आती है। नहीं, ये उल्टा हो गया। ये सवाल नाज़रीन आपके लिए भी, आप भी मुझे कमेंट के जरिए बताएगा कि मोहब्बत में दिलेरी आती है या बुज़दिली आती है। ये सॉरी, फिर नाम बहुत मुश्किल है यार आपका। लड़की बोल रही है कि दिलेरी आती, मैं बोल रही हूँ कि बुज़दिली आती। ये भी आई थिंक नासिर भी यही कहेंगे कि दिलेरी आती है। बिल्कुल दिलेरी है। अब मेरे नाज़रीन आप मुझे बताइएगा कि दिलेरी आती है कि बुज़दिली आती है। फिर मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा कहते हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर मैं वहां से बैठी, उकाड़ा से इन्होंने मुझे ठोकर से लिया, सीधा कचहरियां गए, हमने निकाह किया, ये घर छोड़े और ये काम पे चले गए। मतलब बीवी को सपोर्ट भी नहीं किया, बैठ के उसको हौसला भी नहीं दिया, इधर छोड़ा घर और भी घर उधर चले गए। अच्छा, जब आप घर से आई हो तो फर्स्ट मुलाकात थी इनसे आपकी ठोकर पे, पहली दफा ही मिलना था? हाँ पहले डर नहीं लगा? नहीं लगा, सीरियसली नहीं लगा? डर लगा था कि यार ये बंदा आएगा या नहीं आएगा, मैं भी आ गई हूँ, ये पता नहीं आता है ये नहीं आता, क्या बनेगा। लेकिन जब मैंने इनको ठोकर पे, इन्होंने मुझे कहा कि तुम मतलब परेशान ना हो, मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे ये डर था कि तभी खड़ा होगा या नहीं, ये लेने आएगा या नहीं हुआ। तो फर्स्ट टाइम मतलब लाहौर आई थी, मुझे आती भी नहीं थी ना मैं, तो मुझे डर भी लगा कि जाना किधर को तो आना किधर को, ये हो गया था। खैर मैंने जब इनको मुझे बताया ना कि तुम ऐसे उतरो, तो मैं इधर खड़ा हुआ था। ये खैर जब मैंने इनको देखा ना कि खड़े हुए, मुझे हौसला हो गया कि बंदा आ गया, अब जो मर्जी हो जाए, जिधर को मर्जी कोई ले जाए, मुझे कुछ नहीं होता। मतलब रुको, मैं यही पे तुम्हें कट करूंगी कि जिससे आप मोहब्बत करते हो सामने खड़ा हो जाए, तो मतलब जहाँ मर्जी ले जाओ, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बंदा मिल गया, हाँ पर्सन मिल गया, मोहब्बत वाला कोई टेंशन ही नहीं है हमें। हाँ जब मतलब मॉर्निंग में घर से निकली थी या ये रात में? नहीं, सुबह का टाइम। घर वाला ने ढूंढा तलाना नहीं किधर गई है, लड़की बच गई है। मतलब उनको इरादा तो पहले ही पता थे अब बंदा क्या करता है, तो लड़की ने भाग जाना है। उनको मैंने पहले वार्न किया हुआ, तो मैंने कहा तुम लोगों ने ना किया तो मैंने चली जाना, मैंने कर लेना, वो तो कर लो, मिलना होगा तो मिल लेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते, हम भी मजबूर है। अम्मी मुझे यही बोलती थी, तो उन्होंने मतलब नहीं कुछ भी किया। हालांकि उन्होंने नहीं किया, जो दूसरे थे वो जरा करते रहे, फोन पे फोन किया जाए, मैंने सिम ही तोड़ दी, मैंने कहा कर लो, अब मैं जिसके पास आना तो मेरा नंबर पूरा। अब खैर सही है, मैं जिसके पास आना था नंबर पूरा आ गया, घर वाले जाओ। हाँ ये था कि फिर मैंने सिम बंद कर दी, और ये था कि जब मैंने इनको देखा ना, तो मुझे हौसला हो गया कि मैंने कहा नहीं अब लेने आ गया, अब जरा सुकून है। तो पहले मुझे डर लग रहा था उससे। उसके बाद फिर आप इन्हें कोर्ट लेके गए हैं, तो क्या नाम है, आपने निकाह किया वहां से? डर मुझे भी था, डर इनको भी था। मैंने कहा पता नहीं आती भी है कि नहीं, ये ना हो कि कुछ और हो जाए। बस ये है कि जब आमने सामना हुआ तो हमने देखा तो हम बड़ा खुश हुए कि लो जी अब हौसला हो गया मुझे। तो इसी लड़की आ गई बच के। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने कॉल चला दी थी, मैंने कहा बस पे बैठो और सीधा ठोकर पे आ जाना, वहां पे लेके सीधा जिला कचहरी चले जाएंगे। तो वहां लेके गया, कोर्ट में करा के घर लेके मैं फिर काम पे चला गया। उसको घर बंद करके चले गए। आपने कहा कि यार मैंने क्यों शादी की है, ये सवाल नहीं आया ज़हन में? नहीं, मेरा दिल में नहीं आया, मैं जब सिर्फ ये था कि मैंने कहा मुझे भूख लगी है, खाना ला दो, फिर जाओ।
पेट पूजा करवा जाओ मेरी, फिर तुम जाओ काम पे, कोई परवाह नहीं तुम्हारी मुझे। हाँ, इन्होंने मतलब पहले इंतजाम किया हुआ था, वकील वगैरह का एक दिन पहले किया हुआ था सारा, तो उधर थोड़ा टाइम ही लगा, वहां से सीधा आया ना। मैंने इनको रास्ते में बोला, मैंने कहा और जो मर्जी मुझे खाना ले दो, मुझे बहुत भूख। घर आया, इधर बैठ के खाना खाया, इसने भी खाया। जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे के बाद तो उसके बाद खाना वगैरह खाया, इन्होंने मुझे छोड़ा। मेरे मोहल्ले वाले देखे कि ये लड़की लेके आया, छोड़ के ये फिर निकल गया है, पता नहीं क्या। मोहल्ले वालों ने आपको कुछ नहीं कहा कि ऑब्वियसली यहाँ पे आप अकेले रहते हो इतने देर, मतलब कितना अर्सा हो गया इस घर में रहते हुए? यहाँ मुझे 4 साल हो गए हैं रहते हुए। तो वाइफ को लेके आए हुए 3 साल हुए हैं? जी 3 साल हो गए। तो मतलब नहीं सॉरी 2 साल हो गए, 1 साल तो आप रिलेशन में थे ना। तो घर वालों ने सॉरी यहाँ पे मोहल्ले वालों ने पूछा नहीं कि आप लड़की लेके आए हो, कौन हो ये वो, मतलब सवाल तो करते हैं ना ऑब्वियसली, नेबर्स आपकी फैमिली बन जाती है एक हिसाब से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब ये देखते थे, मैं अकेले ही रहता था, आता था जाता था चले जाता था काम पे, तो हैरान हो गए कि ये लड़की कौन है। तो फिर ये कि मोहल्ले वालों ने नहीं पूछा, क्योंकि घर जो है वो पास कम ही है। तो थोड़ी देर बाद जो है ना उन्होंने इनसे पूछा कि यानी कि कौन, तो इसने बताया कि ऐसे से हमने यानी कि शादी की है। तो फिर सबको पता चल गया, बता दिया कि मेरी वाइफ है। हाँ बिल्कुल इन्होंने बता दिया। घर वालों को पता है, मतलब भाई जो है बहनें जो है उनको पता है कि आपने शादी कर ली है, तो वो आए हैं आपके पास? जी बिल्कुल सारे आए हैं, उन्होंने देखा कि वो काफी खुश हैं, सारे खुश हैं मेरे बहन भाई। मतलब आपकी साइड का जो सेफ सिक्योर वो ये है कि आपके घर वाले खुश हैं, और आपके पेरेंट्स? मेरे भी अब खुश है। पहले तो तकरीबन साल से ऊपर ही कोई नहीं बोल चालती, साल के बाद अब है कोई 8-9 माह हो गया, अब तो मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ मिलते हैं। इन्होंने कांटेक्ट किया था या उन्होंने कांटेक्ट किया? मतलब इन्होंने मिलवाया या मनवाया है? मिलवाया है। घर गई हो अपने? हाँ अभी गई हूँ एक दफा। तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा, कुट नहीं लगाई? नहीं ये नहीं गए, ये डर रहे थे, कहते मैं आ जाऊंगा तो मुझे कुट लगाएंगे, कहते तुम चले जाओ। तो ये आपको ये डर नहीं लगा घर चली गई है तो वहाँ पे अगर मेरे क्या मैं ससुराल वाले मतलब इनके मायके वाले डाइवोर्स करवा दे, उसको भेजे? फिर बिल्कुल ऐसे ही डर था कि मैंने हौसला किया। पहले तो बहुत इनकी कॉल आ रही थी इनकी अम्मी की, हम कुछ नहीं कहते, जो होना था हो गया है। बहुत यानी कि 2 माह तक इसी तरह यानी कि चलता रहा। मैंने कहा नहीं अभी वक्त नहीं है, अभी उन्होंने कुछ ना कुछ कर देना है। तो ये है कि मैंने दिल बड़ा किया, मैंने कहा चलो जो होगा देखी जाएगी, मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई एक्शन लेंगे तो फिर पुलिस खुद ही देख लेगी। लेकिन ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इनको भेजा, तो ये है कि ये 1 माह बाद वापस आ गई थी। खुशी वापस? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब यार माँ बाप मान गए हैं। हाँ मेरे भाई का नंबर था ना, जब मतलब इनसे बात करती थी ना, तो मैंने इनको भाई का नंबर दे दिया। फिर ऐसे ये बैठे व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, उसने भी की, तो आगे से उसने बोला कि मेरी बात करवा दो। तो मैंने कहा कर लो, कहता कर लो। मैंने कौन सा मना किया, इसने मेरी बात करवाई है। तो तब से ही बात ऐसे होना शुरू होगी। 2 माह इंतजार करती रही, कहता अभी नहीं जाना, अभी वो तुम्हें रख लेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं पीछे से बैठ कर रोऊंगा। तब से मैं कहता मैं रोऊंगा तो मैं क्या करूंगा अकेला, मैं मतलब मैंने कहा आप जैसे खाना वगैरह पहले बाहर से खाते थे ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ते खा लेना, मैं आ जाऊंगी। कहता तू मेरा खिल गया। तो एक दिन मैं जब गई वहां पे, तो खाना बनाना आता है? हाँ सारा बना लेती हूँ। घरेलू लड़की ढूंढी है, खाना बना के देती है, सब कुछ, हर रेसिपी बना के, मुझे जो चाहिए था ना खाने में, अक्सर अच्छे खाता हूँ, तो ये हर चीज मुझे बना कर देती है। मतलब लड़की घरेलू मिलके खाना बनाने वाली। हाँ ये तो है। फिर उसके बाद ना जब मैं थैंक यू बोलता है? कुछ नहीं बोला कभी, बड़ा सीधा सा है। जो किया ना शादी के दौरान मैंने किया, मनाया, आना जाना, ये सीधा सा बंदा है। इसको खाना दे दो, बैठ के खा लिया और सो लिया, बस। तो काम आते हैं खाना और सोना। मैंने बस लड़की फंसानी थी, वो फंसा ली। मतलब टारगेट था हमारा लड़की फंसाना, तो नासिर ने फंसा लिया। उन्हें कुछ भी कभी होता है ना, तो मेरे फूल ला के दिया, गजरे ला के दिए, बोला कि तुमने मेरे लिए अपना घर बार छोड़ा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से, और फूल ला के दिया, तुम्हें गिफ्ट ला के दिया मेरे ये एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे। ये लफ्ज मेरे सामने नहीं बोलते, दूसरों के सामने बोलते, मेरे सामने बोलते, कहते तुम शोखी हो जाती हो। ये भी सही है, मतलब नहीं अपनी ही बीवी को मोहब्बत की शादी की है ना आपने नासिर? जी मोहब्बत की शादी की। बिल्कुल। तो अपनी बीवी को प्रपोज करते हुए उसे दोबारा से भूल देना, गजरे देना, कुछ मतलब ऑकवर्ड सी बात है। अगर ये चीजें कहे ना तो बुढ़ियां सिर ते चढ़ जांदियां ने।
यार मतलब आपके लिए वो घर छोड़ के आई है, घर से भाग के आई है, इतना रिस्क लिया है। हाँ, उसको बेचारी को ऑन द स्पॉट तक ये श्योर नहीं था कि आप आओगे कि नहीं आओगे, और आप कह रहे हो गुड़िया सर पे चढ़ जाती है। यार ये बंदा चंगा है। मैंने कभी इनको शो नहीं करवाया, लोगों को बताता हूँ कि मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इनके सामने कभी इजहार नहीं किया। अभी बोल रहा है ना, मान लेना। बस ये है कि मैंने कभी इनकी आंख में आंसू नहीं आने दिया। आंसू ये बात सच है। हाँ, ये मैं रोती हूँ ना तो मुझे रात को 12 बजे भी चीज कह दूं ना कि लानी है, चाहे रात को 12 बजे उठ के कह दूं कि मेरा बर्गर खाने को दिल करता है, मुझे मिल जाता है। 2 आंसू निकाल ले और वो साफ कर ले और पर ये फायदा। मतलब ये सुना था मैंने, इवन के मैं खुद एक औरत हूँ, लड़कियों के औरतों में औरतें जो है ना वो मकर के मामले में कोई नहीं पकड़ सकता। ये लड़की साबित करती है ये बात। हाँ, है ना, मकर किया करो, सारी औरतों पे यकीन उठ जाएगा। मेरे पे तो है ना, बाकी का अल्लाह भला। सही है, मतलब छोड़ो कुछ नहीं। उसके बाद फिर बहुत अच्छे हैं लेकिन हर बात मान लेते हैं, लेकिन घर वाले आपके यहाँ पे आए हैं, हाँ घर वाले भाई आए हैं, अभी तक अम्मी नहीं आई अभी तो। गुस्सा नहीं होता? अम्मी कहती पहले ये आए, ये कहते हैं पहले अम्मी आए। मैंने कहा तुम दोनों बैठो, पहले मैं आ जाती हूँ। मतलब कि सास और दामाद के दरम्यान भी जंग लगी हुई कि पहले सास आएगी, सास बोल रही पहले दामाद आएगी। मतलब दामाद का जाना बनता है ना, तो आप जाओ। मुझे कि सास का आने वाला जो रूल था वो खत्म कर दिया, वो रिश्ता लेके आती है, वो देखने आती, वो तो आपने काम ही खत्म कर दिया। तो अभी जाओ फिर आप लड़की लेके। मैंने कहा वो आ जाए पहले, मुझे हौसला हो जाएगा कि उन्होंने मुझे देख लिया है। मुझे जाने में डर लग रहा है कहीं कोई और ही ना मसला वो हो जाए, इसलिए नहीं मैं जा। कहते मेरे 4 साल है, अभी कुट लगा दे तो क्या करूँ। वो जवान है, हाँ माशाल्लाह जवान है, 1 साल छोटे हैं मुझसे। मतलब 20-22 साल के होंगे। हाँ, एक 23 साल का माशाल्लाह और एक 20 साल का और एक जो चिट्टा कहते हैं, हमें चारों ने पकड़। मतलब सारे ही जवान है, फिर तो मतलब कुट लगने का डर है। हाँ